नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमचंद्रा, आपका भाई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज बीपीएससी एओ, सीडीपीओ या बीपीएससी 67 के लिए प्रीलिम्स मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। जो सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं मैथ के, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए रीजनिंग के, क्योंकि ये टॉपिक भी आप छोड़ नहीं सकते। 10 सवाल आपको रहते हैं और कम से कम 8 सवाल तो आप बना ही लेंगे, इतने इजी रहते हैं। तो आप वीडियो को देखिए। आज का वीडियो से आप देखकर, एक बच्चा भी देखकर कुछ सीख सकता है। तो आप तो खैर समझदार हैं, तो आप देखिए वीडियो को और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, किस तरह से मैथ आते हैं और कितने ईजी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए और समझिए और अब एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर सफलता प्राप्त कीजिए दोस्तों। 67 का एडमिट कार्ड भी आ गया है, जो लोग नहीं निकाले हैं जाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपना अपना सेंटर देखें। आइए देखें, पहला सवाल से हम लेते हैं। बहुत ईजी तरह से समझाया गया है और समझिएगा अच्छी तरह से। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं पूरे कॉपी पर अच्छी तरह से लिखा हूँ ताकि आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। ठीक है, पहला सवाल है एस बराबर सिग्मा 15 और एन बराबर 1 से लेकर एन प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और एन बराबर 1 यहाँ अगर रहे, यहाँ एन बराबर 0 भी कभी होता है। ठीक है, और 15 तक का आपको संख्या रखना है। उसको बनाने के लिए सीधा फार्मूला यही है कि एस बराबर 1, एन की जगह 1 से लेकर 15 तक आपको रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से एन प्लस 1/3 यहाँ अलग अलग कभी कभी दे देता है। ठीक है, एन प्लस 1/3 ही नहीं रहेगा, तो 1 प्लस 1/3 मतलब से लेकर 15 तक आपको यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद एक को अलग कर दे, 1 से लेकर 15 तक को, और प्लस 15/1/3। ठीक है, तो यहाँ तो कट जाएगा। और 1 से लेकर प्राकृत संख्या में जब भी हम बनाते हैं 1 से लेकर 15 तक और 1 से लेकर 50 तक, उसका फार्मूला सबको ही जानते होंगे, एन प्लस 1/2। ये तो बचपन में पढ़े होंगे। अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होता है तो आपको ध्यान देना होगा। और एन कौन सी संख्या होती है? लास्ट वाली संख्या। तो इसमें आपका क्या है, एन क्या हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 15 प्लस 1/2। तो इसको भी आसानी से, और यहाँ क्या बचा था? 5। तो 5 जोड़ दिए और आसानी से निकल जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगता है एग्ज़ामों में, 1 मिनट का ज़्यादा देर आपको देना भी नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स कहा जाता है कि सबसे लास्ट में कीजिए ताकि समय लेता है। और जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो बना लेते हैं, 10 में 10 भी लाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ये समझना है, अगर ये सिग्मा की तरह एन बराबर 1 अगर सवाल रहे तो उसको किस तरह से करते हैं, कितने ईजी भाषा में। ठीक है, मेन आपका ध्यान यही रहना चाहिए कि इसको आराम से लिखें। ज़्यादा लंबा भी नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता। बच्चे प्रश्न देखकर ही छोड़ देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। प्रश्न बहुत इजी रहता है समझने के लिए। जो लोग रीजनिंग बनाते हैं उनके लिए बहुत इजी है। ये देखें, दूसरा सवाल, 10 सवाल लिए गए हैं, 10 सवाल बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा। आप देखिए तो सही, एक नहीं दो तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, जो सवाल अलग अलग तरीक़ों से, जितने तरीके से बन सकता है उतने तरीके से बताया जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप सबसे पहले लास्ट का इकाई देखिए कौन कौन सी संख्या है। आप 1 से लेके 10 तक का यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ। 1 से लेके 10 तक के आप वर्ग निकालिएगा तो इसमें इकाई अंक देखिए कि कौन कौन सा संख्या होता है। इसमें कौन सा संख्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं होता और 7 नहीं होता। बाकी आपका सारा अंक जो है होते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसमें से 2, 3 और 7 में से कौन सा में नहीं है? इकाई अंक वर्ग करने पर 9 आता भी है, 2 नहीं आता, तो ये इसको अलग कर दीजिए। 6 भी आता है क्योंकि 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आता है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है। ठीक है, और ये 1 भी आता है क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ से ये तो निकल ही गया और एक ये ऑप्शन बच गया 2। ठीक है, तो इकाई अंक अगर 2 रहे, 3 रहे और 7 रहे तो आपका आंसर वही जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा।
अगर दो एक से ज़्यादा संख्या दी होगी या दो किसी का इकाई 2 भी दिया है, 3 भी दिया है और 7 भी दिया है, तो ई ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन होता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। और अच्छी तरह से यहाँ से लिख दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हम आपके लिए ही दिन रात करते हैं, डेली प्रैक्टिस कराया जाता है और डेली प्रश्न सेट बहुत सारे कराए जा चुके हैं, ठीक है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। आपको दिया गया है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, ठीक है। इसलिए m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इजी से बन जाता है, m इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एम स्क्वायर बटा m प्लस n। इसको भी आसानी से कटा दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, mn। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखें अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुक्रम 4, 18 से लेकर 88, 100 ऐसे सवालों में जहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करनी होती है, उसमें क्या हम देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि कोई वर्ग तो नहीं दिया है, या फिर स्पेस मिलाते हैं, कितना कितना का स्पेस है, ठीक है। तो हम अपनी तरीके से बनाए हैं, आप कोई और तरीका देख सकते हैं, कोई अगर और कोई बताया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं न वर्ग दिया है, नहीं एक वर्ग दिया है यहाँ पे 2 और एक 100, और बाकी सब तो कहीं दिया नहीं है, तो समझ आ नहीं रहा कि इसमें क्या करें। या स्पेस भी मिलाने पर अंतर पता चल रहा, दूर हो रहा, ठीक है। तो ये देखिए मैं किस तरह से बनाया हूँ और किस तरह से दी गई संख्या के अनुसार 4, 18, 48, 100 और बीच में पूछ रहा है वाट, इसका संख्या क्या होगा। ऐसे बनाने के लिए इसको 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आ गया, ठीक है। अगला संख्या जो है 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, फिर अगला संख्या 4 का स्क्वायर इंटू 3 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौक 16 इंटू 3 48 दिया हुआ। अगला संख्या जो है 5 का स्क्वायर इंटू 4, एक एक संख्या मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से ध्यान रखना 25 इंटू 4, तो उसके अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर हुआ तो अगला 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 36 को यहाँ 4 से किए हैं तो यहाँ क्या कैसे करेंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे 180, इस तरीके से हमने आसानी से निकाला। उस अगला संख्या भी आप चेक कर सकते हैं, ये 7 का स्क्वायर इंटू 6 होगा, यानी कि ये 294 होगा। ये 8 स्क्वायर इंटू 7 होगा तो ये 448 होता। आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए आगे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई समझाने में मेरी गलती हो गई या आपको समझ नहीं आया तो कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। ये देखिए इस सवाल में भी इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इसको a मानिए और इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और या a प्लस बी, ये 2 संख्या दिया हुआ है, इसका भी फार्मूला भी होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अधिकतर ऐसे सवाल जो है फार्मूले पे ही कट जाते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान ज़रूर रखना होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला पे कीजिएगा तो आपका आसानी से यहाँ 4 आ गया, आंसर निकाल लेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको तो तोड़ सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए। यहाँ हमने देखिए दूसरे तरीके में लिखा है और अच्छी तरह से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर ब्रैकेट यहाँ से कीजिएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4ab बच जाएगा केवल। तो 4ab के मतलब क्या है 598 इंटू 479, तो ये नीचे वाले भी कट जाएंगे, तो यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। ये भी अगर नहीं आपको आए तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
का फॉर्मूला भी जानते हैं, a + b और a - b, ठीक है। तो इस फार्मूला पे भी लगाइएगा तो अभी आपका आंसर हो ही जाएगा। तो तरीके तो बहुत होते हैं दोस्तों, आपको कौन सा एग्ज़ाम में जो अच्छा लगे उसको अपनाइए, ठीक है। अगर फार्मूला याद है, मैथ वाले स्टूडेंट तो ज़्यादा फार्मूले पे ही आराम से निकाल देंगे आंसर। जिनको नहीं याद है उनके लिए दूसरा तरीका और तीसरा तरीका है, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। एक शहर की जनसंख्या 17,000, इसको भी 2-3 तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। सवाल देख के ही समझ में आ जाता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ठीक है। या तो पहला चक्रवृद्धि ब्याज पे आप बना लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालना और अगले 2 साल के बाद पूछ रहा है जनसंख्या क्या हो गया, यानी कि मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का फार्मूला होता है P यानी कि मूलधन और ब्रैकेट में 1 + दर बटा 100 इंटू समय होता है, ये तो सब जानते होंगे। उसी तरह से इसको बैठा देना है और 1 + दर तो बताएंगे। और दूसरा तरीका है, आप पूछ रहा है यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है। सालाना बढ़ती है मतलब पहले तो 1 साल का निकालिए 5%। तो 1 साल का 5% हमने निकाला, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो उसको 8,820 बढ़ गया, ठीक है। 8,820 बढ़ गया तो उसको ऐड कर दीजिए उसमें टोटल में। जनसंख्या कितना था, 17,000, ये 1,76,400, ठीक है। तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से 5% निकालिए, ठीक है। तो तब आपका जो है आंसर आ जाएगा ये 5% बढ़ा और टोटल जनसंख्या उसको ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 1,94,481, जो कि आंसर में ये है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले में भी आपको बताया था, तो इसको भी आसानी से तोड़ सकते हैं, इसका भी आंसर वही आएगा। आंसर सेम आता है दोस्तों, तरीके अलग अलग होते हैं और तरीके मैं दोनों तरीके से लिख दिया हूँ। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है वरना अच्छी तरह से लिखता, लेकिन मैंने लिख कर समझाया है ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझाए में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए और आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों, बच्चा भी बना लेगा, सही कह रहे हैं। आइए देखें अगला सवाल। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, यहाँ भी देखिए अगला पद क्या होगा। इस सवाल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक तो 1 का वर्ग दिया है, 1 का तो वर्ग वही होता है, फिर 1 से छोड़ के 9, 3 का स्क्वायर, फिर देखिए एक संख्या छोड़ के यानी 5 का स्क्वायर, इसके अगला क्या है 7 का स्क्वायर। उसके बाद का पूछ रहा, अगर इसके बाद का पूछता तो यहाँ क्या हो जाता, 9 का 81 हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, क्योंकि यहाँ एक को छोड़कर एक एक संख्या से बढ़ रहा, ठीक है। तो यहाँ 1 का दे दिया, यहाँ 3 का दे दिया, यहाँ 5 का दे दिया, यहाँ 7 का दे दिया, यहाँ 9 का दे दिया, लेकिन हमें पूछ रहा है ये बीच का 49 और 81 के बीच का संख्या, ठीक है। तो उसको भी हमने अपने तरीके से किया है, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में कितना बढ़ रहा, तो गैप देखते हैं। ऐसी संख्याओं को फिर नहीं बने तो आगे गैप देखते हैं, तो गैप में क्या है, यहाँ 2 बढ़ रहा, ठीक है। और इसके आगे क्या है, 3 से 9 में जाए तो 6 बढ़ रहा, और ये 9 से 15 में भी 6 बढ़ रहा, यानी कि डबल बार हो रहा है, ये यहाँ ध्यान रखना है। 15 से 25 में 10 बढ़ रहा, 25 से 35 में फिर 10 बढ़ रहा, यानी कि 2 बार यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, यानी कि 4 संख्या ऐड हो रहा। उसके अगला क्या बढ़ा, फिर 4 जुड़ गया, तो मतलब 14 बढ़ा, ठीक है। तो इसके आगे वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर डबल डबल बढ़ रहा है, जहाँ 2 बार 6 बढ़ा था, यहाँ 2 बार 10 बढ़ा था, तो यहाँ भी 2 बार 14 बढ़ेगा, ठीक है। तो 49 + 14 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 63, ठीक है। अगर लगे कि ये सवाल गलत तो नहीं हो गया तो आप अगला संख्या भी देखिए, क्योंकि 14 और फिर 4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। 18 और 2 बार 18 लेना पड़ेगा, तो 18 आप जोड़ कर देखिए 63 में, 63 + 18 81 होना चाहिए, क्योंकि अगला संख्या 81 होगा यहाँ पे इसके अनुसार, ठीक है। तो 81 हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी देखिए 81 हो रहा है, 63 + 18 = 81 होगा, तो यानी कि आंसर आपका सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वो उसी से मुझे पता चलता है कि कितना समझ आया आप लोगों को। 8वां प्रश्न है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएँ 1.5:1 है के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी सवाल था और इसको भी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और परिधि अगर पूछे तो 2 पाई आर, ठीक है। तो ये भी परिधि भी का अनुपात भी अगर दिया रहता तो भी आप आसानी से निकाल, त्रिज्या बराबर ये आर जो है त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इसी के अनुसार यहाँ फार्मूले पे आप अनुपात में दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1.5 का स्क्वायर और नीचे अनुपात बटा भाग देते हैं, तो पाई 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो पाई कट गया, वैसे पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। बहुत लोग जानते ही होंगे, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं उनको भी आजकल ये तो बच्चे में ही पढ़ाया जाता है, तो सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ तो इसका काम है नहीं, तो पाई पाई तो नीचे कट गया, 1/5 स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर आप सीधे जानते हैं कि 225 होता है, ठीक है। अभी भी नहीं जानते हैं तो कुछ आप ज़रूर से ध्यान रखिए, 1 से 20 तक का तो कम से कम स्क्वायर आपको मुंह पर रहना चाहिए दोस्तों। मैथ बनाने का यही मज़ा है कि 1 से लेके 20 तक का, ठीक है। 15 225 होता है, तो ये 2.25, ठीक है। और बटा 1 का तो 1 ही होगा, तो ये अनुपात निकाल सकते हैं। इसके अनुसार आंसर दिया है जो आप आसानी से लगा सकते हैं सी, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। और आइए देखें 9 और 10 2 सवाल हैं। ये भी देखिए बहुत ईजी तरह से था। 5 दिया है और ऊपर स्क्वायर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और दूसरे में 125 दिया है और 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ दिया है और ये दिया 5, यहाँ 125 को हम तोड़ सकते हैं। ये तो देख के ही सवाल आदमी को समझ आता है कि क्या करना है। इतना तो आपका दिमाग तेज होना चाहिए दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा, क्यू, 5 का क्यू कीजिएगा, 5 का क्यू बराबर 125, 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से निकाल देंगे। उसके आगे आप इस यहाँ पे क्यू हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट तोड़िएगा, तो यहाँ 6, 3 इंटू 2x क्या होगा 6x प्लस 3, ठीक है। ये भी अब 5 को आप हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 3, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। यहाँ भी इसको इक्वल के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, इधर प्लस रहता है तो इधर माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो इधर ला दिए हैं एक तरफ मिलाने के लिए, ठीक है, बराबर 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इतना तो आप आसानी से, तो x का मान 2 निकल जाएगा, तो यहाँ यही पूछ रहा है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। कितना समय लगा इसमें मैं बता रहा हूँ, तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी बनाइएगा, तो 1 मिनट भी नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट सवाल, जो कि ये भी बहुत इजी है और ये भी फार्मूले पे ही होता है, बस समझने की देर होती है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान दिया है 117/8, कितना भी दिया हो ये सब दिमाग को घुमाने के लिए दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए सवाल देख के भी, ठीक है। और एक्स माइनस वाई का मान दिया 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का मान होगा, ऐसे सवाल देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये फार्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये निकालना है, और एक्स का वाई का मान दिया हुआ है और एक्स क्यू माइनस वाई का क्यू का भी मान दिया हुआ, तो आप आसानी से तो इतना तो निकाल ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, अब ये कीजिएगा तो ये तो नीचे जाएगा, ये देखिए बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी मान आसानी से निकल गया। इसमें कोई दिक्कत आया क्या आपको? उम्मीद है दिक्कत नहीं आया होगा, समझ आया होगा। अब समझ आया तो ज़रूर बताइएगा ताकि आगे भी मैं वीडियो ला सकूं। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिएगा, मैं आगे भी प्रश्न ला दूंगा मैथ के और समझा दूंगा अगर आपको समझ में आया गया होगा तो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।